रीज़न में ये था कि स्कैम ना हो जाएँ, हमने जो कहीं लगाएँ तो कोई रिटर्न ना आए, ऐसा टाइप का ही? यस सर, कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो या फिर मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से दोस्तों से अरेंज कर करा के पैसे अरेंज किए थे सर। 15,000 महीना था मैं ऑलमोस्ट, अच्छा, 15 से 15,000 20,000। महीना, जी, ओके। उससे फिर मैं 40-50,000 पर वीक चला गया था। ओह! और उस वीक जैसे मेरी लास्ट मंथ की इनकम थी, मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे मार्च में मेरी इनकम थी 20,000 के हुँ, आसपास, हुँ, हुँ। और मेरी अप्रैल की इनकम थी सर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, और मैं लास्ट 30 डेज़ में कवर किए थे मैक्सिमम 1,90,000। आज का वीडियो आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। अगर आप डिसीज़न लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका डिसीज़न पक्का होने वाला है। और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या पेशेंस रखना पड़ता है, क्या वक्त लगता है, तो आज ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूँ जिनका स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग समय जो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आज वो लाखों रुपए अर्न कर चुके हैं। सो मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक डायनेमिक पर्सनालिटी से जिनका नाम है अजय सिंह नाथावत। सो अजय सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको? सो हेलो एवरीवन, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। जी, बहुत बढ़िया। तो अजय जी से उनकी स्टोरी के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। पहले पूछते हैं कि अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? एजुकेशन में उन्होंने क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ, और मैंने 12th क्लास पास आउट करने के बाद 1 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी है। और मैं कॉलेज में सर मैंने बीएससी पास आउट हूँ मैं। कॉलेज के बाद कैसे इस बिज़नेस में आए? मेरे को क्या पहले ये जानते थे? बिज़नेस में कनेक्ट कैसे हुए हैं सर? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? सर स्टोरी यही है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की, तो एक हर फैमिली में एक स्ट्रगल होता है। दूसरी चीज़, बच्चों का एक इंटरेस्ट भी होता है। तो मेरा गवर्नमेंट जॉब में इतना पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था, और कुछ ड्रीम्स अलग थे थोड़े से, और मैं एक सॉन्ग राइटर भी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी चीज़ें अलग करूँगा। तो मेरे पास टाइम होना चाहिए बेसिकली अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना स्टार्ट करा, जैसे सब करते हैं। मेरे पास स्मार्टफोन था तो मैं टाइम पास बहुत करता था। जी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, ढूंढा, फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल करते करते आपसे मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने डिजिटल बिजनेस के बारे में जाना कि ये क्या होता है, मैंने आपसे बातचीत करी। फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया और स्टार्ट कर लिया। सर डिसीज़न से पहले ट्रस्ट इश्यू तो हुआ ही नहीं है। हर किसी को ट्रस्ट इश्यू होता है। ये विश्वास नाम की जो चीज़ है वो सबसे कीमती होती है। वो कैसे विश्वास हो गया, ट्रस्ट कैसे हुआ सर? इसका सर आज हर कोई जानना चाहता है कि ट्रस्ट कैसे हो गया आपको? क्योंकि जो डिसीज़न ले रहा है वो तो सोच रहा है मेरे को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों लोग जॉइन हैं, उनको ट्रस्ट कैसे हो जाता है? तो आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? सर पहली चीज़ तो मुझे भी इतना ट्रस्ट हुआ नहीं था, लेकिन एक एक्सेप्टेंस थी मेरे अंदर कि यार ज़माना बदल रहा है। जैसे लॉकडाउन हमने देखा, तो लॉकडाउन में सबकी जॉब्स जा चुकी थी, और मैंने जनरली लोगों को ऐसा देखा जो लाखों रुपए कमा रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। अब अगर मैं एक दो पर्सन को देखता हूँ तो चलो ट्रस्ट इशू है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही कर रहे थे। तो मेरे अंदर ट्रस्ट इशू था, डर था मेरे अंदर, सबके अंदर होता है। अच्छा, क्या डर था? डर क्या था? डर ये था कि यार पैसे डूब जाएंगे थोड़ा सा, पर मैंने सोचा कि मान लो अगर मैं 2-3 हज़ार 4 हज़ार इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वो डूब भी जाएंगे, तो मैं शायद इतना कोई मेरे को ज़्यादा झटका नहीं लगेगा बहुत बड़ा। अच्छा, डिसीज़न में ये था कि स्कैम ना हो जाएँ, हमने जो कहीं लगाएँ तो कोई रिटर्न ना आए, ऐसा टाइप का ही? यस सर, कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो, या फिर मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से दोस्तों से अरेंज कर करा के पैसे अरेंज किए थे। अच्छा, पैसे होते नहीं हैं, जब स्टूडेंट हम होते हैं तो पैसे की सबसे ज़्यादा किल्लत रहती है। चलो उसके बाद में जब आपने स्टार्ट किया, आपका 1 लाख होने में आपको कितना टाइम लगा? क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, वो पहले महीने में भी अर्न कर लेते हैं। काफ़ी लोग 2 वीक में ही अर्न कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग स्पॉटनेट में जॉइन किया, 15 दिन में उनका 1 लाख का डैशबोर्ड हो जाता है या 1 महीने में 1 लाख का हो जाता है। आपको 1 लाख अर्न करने में सर कितना टाइम लगा? सर मुझे स्पॉटनेट में या ऑलमोस्ट मुझे 8 से 9 महीने लगे सर, 1 लाख रुपए का डैशबोर्ड बनाने सिर्फ 1 लाख करने में 8 से 9 महीने लगें। अच्छा, 1 लाख महीना करने में कितना टाइम में 1 लाख महीना वापस से कर लिया? जैसे 1 लाख 0 से 1 लाख तक पहुंचने में आपको 8 महीने लग गए। में। महीने की 1 लाख इनकम में कितना टाइम लगा? सर 1 लाख मैंने स्टार्टिंग में किया, फिर मैंने जैसे कि अगले 3-4 महीने में फिर भी 50 जारी किए थे मैंने, ज़्यादा हुआ नहीं। 50,000 मंथली, डिसेंट अमाउंट। लेकिन सर वो जो टाइम पीरियड था ना, मैं उसमें जैसे कि यूट्यूब पे भी काम कर रहा था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ, स्किल्स भी इंप्रूव हुई। तो मेरा एक ऐसा टाइम पीरियड है जब मेरे को यूट्यूब पे मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं, और मैं ऑलमोस्ट 15,000 रुपये महीने पे था, और मैं अगले ही वीक 40,000 पे चला गया। उससे अगले वीक मैं 48,000 पे चला गया। तो उसमें मैंने एकदम से स्केल हुआ मेरा यूट्यूब की वजह से। मैं एवरी वीक कितने? 15,000 से फिर? सर 15,000 महीना था मैं ऑलमोस्ट, अच्छा, 15 से 15,000 20,000। महीना, जी, ओके। उससे फिर मैं 40-50,000 पर वीक चला गया था। और उस वीक जैसे मेरी लास्ट मंथ की इनकम थी, मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे मार्च में मेरी इनकम थी 20,000 के आसपास, और मेरी अप्रैल की इनकम थी सर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, और मैंने लास्ट 30 डेज़ में कवर किए थे मैक्सिमम 1,90,000। देख रहे हो, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पैसेंस इज़ एवरीथिंग। अगर इन्होंने पैसेंस ना रखा होता, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए अर्न करने में इनको 8 महीने लग गए, तो अगर ऐसा कहें कि महीने के 10 12 15 हज़ार के आसपास ये अर्न करते थे। लेकिन उस पैसेंस की वजह से
ये महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 1,90,000 तक अर्न कर पाएँ। तो ये चीज़ें इसी वजह से हुई, पैसेंस की वजह से। साथ ही साथ सर डाउनफॉल एक चीज़ होती है जो हर बिज़नेस में आता है। जॉब में नहीं आता, बिज़नेस है तो डाउनफॉल है। तो क्या आपकी लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में कभी डाउनफॉल आया? बहुत सारे आए हैं सर, बहुत बार। तो डाउनफॉल में सर लोग दूसरी कंपनीज़ देखते हैं, दूसरा काम देखते हैं, डिमोटिवेट होकर काम को छोड़ देते हैं। आपके भी डाउनफॉल आया तो क्या थॉट रहता था आपके दिमाग में और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सर एक इमेच्योरिटी होती है, कई लोगों को लगता है जैसे मान लो कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एग्जांपल के लिए कंपनी में नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि यार इनको रिजल्ट मिल रहा है, शायद मेरा यहाँ जाने के बाद हो सकता है। लेकिन अगर हम वहीं अपनी कंपनी में देखें तो शायद हमें रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन दूसरों को तो आ ही रहा है। तो काम अगर मैं दूसरी कंपनी में भी जाता हूँ तो सेम ही करना होता है। दूसरी चीज़ सर मेंटरशिप जरूरी होती है। मैं जो भी लोग कंपनी स्विच करते हैं, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी कंपनी का टर्नओवर, पैसा, पैकेज, ये कभी मत देखना। आपका जो मेंटोर है सिर्फ उसको देखना सर। क्योंकि कई ऐसी कंपनियां सर जिन पे 30,000 के पैकेज हैं लेकिन उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है तो वो अच्छे से चल रही हैं। कई लोग 300 का पैकेज भी सेल करते हैं लेकिन वही पैसा नहीं बना पाते। वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो प्राइस देखते हैं और बोल रहे हैं यहाँ इजी हो जाएगा। तो इजी कहीं नहीं, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सर यही कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि सर अभी कितना अर्न कर चुके हैं और इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ड्रीम्स क्या हैं जो ये स्पॉटनेट से पूरा करने वाले हैं। और इसके पहले हम जानेंगे कोई ड्रीम है जो पूरा किया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे सपने होते हैं, वो एक हौसला देते हैं कि हाँ मेरा पहला सपना पूरा हुआ, दूसरा सपना पूरा हुआ, मैं और बड़े बड़े सपने भी पूरा कर सकता हूँ। तो पहले जानेंगे कौन से ड्रीम्स हैं जो सर आपने पूरे किए हैं स्पॉटनेट से। सर पहली चीज़ तो मैंने मटेरियलिस्टिक में तो मैंने एक मैकबुक ही खरीदा सर अभी, है ना। जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह तो मैंने खरीदे हैं लेकिन मेरा एक स्मार्टफोन कौन सा खरीदा? वीवो का था सर, वो 33,000 के अप्रोक्स था। 33,000 का वीवो का? हम बात नहीं है, बहुत सारे लोग 10-15 हज़ार का यूज़ करते हैं। हो सकता है आप देख रहे हैं। अच्छा, पहला मोबाइल जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितने हज़ार का था? वो सर फैमिली ने दिलवाया था, 14-15 हज़ार के आसपास का स्मार्टफोन था। और खुद का जो खरीदा आपने वो 33,000? 33 का था जी। अच्छा ठीक है। और मैकबुक जो एप्पल का लैपटॉप होता है वो कितने का आया? वो सर 1,07,000 का था। 1,07,000 का आया। साथ ही साथ अभी आपकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे हैं या आपकी फैमिली खुद ही अपना खर्चा देखती है, क्या होता है? सर वो मेरा सबसे बड़ा मैं ड्रीम मानता हूँ, क्योंकि मैं ना जैसे मैकबुक तो चलो ले लिया, बिज़नेस की चीज़ें हैं वो तो चलती रहती हैं। बट मैं जैसे स्टार्टिंग की बात करूँ तो हम जैसे रेंटल रहते थे पहले, जयपुर में शिफ्ट किया हमने गांव छोड़ के। मतलब मेरी सिस्टर छोटी है, उसके एजुकेशन के लिए हमने, जैसे मेरी तो एजुकेशन हो गई थी तो मेरी अपनी सिस्टर के लिए हमने स्विच किया था सिटी के अंदर। तो वो स्टार्टिंग में सर मेरी मम्मी थोड़ा सा संभालती थी, पापा संभालते थे, तो फिर उतना महंगा घर या उस हिसाब से नहीं थी चीज़ें, बहुत नॉर्मल सा, बहुत बेसिक सा था। ये मान लो 3-3,500 रुपये किराया था उसका। तो मेरा एक सबसे बड़ा था कि आज मैं उस टाइम पे मजबूर था क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। मेरे को बुरा लगता था कि यार घर वाले करते हैं, इतना अच्छा घर भी नहीं है, मेरे को बुरा लगता था ये। तो मेरा एक ड्रीम था सबसे बड़ा कि मैं एक अच्छा सा स्विच करूँगा मकान, चाहे वो मेरे को चाहे ज़्यादा किराया देना पड़े। तो सर आज मेरा ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास किराया है, अच्छा सा मैंने फ्लैट ले रखा है 2 BHK का, और नंबर 1 लग्जरी है। तो मेरा वो एक ड्रीम और मैं मानता हूँ कि जो मैंने पूरा किया है। अभी मेरे को खरीदना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने एक स्विच किया कि यार चलो उसको, लाइफस्टाइल को इंप्रूव किया मैंने फैमिली को। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में मैं पूरी खर्चा अपना फैमिली का कंप्लीट उठा रहा हूँ मैं। अच्छा, कितना खर्चा आता है ये भी तो जानना ज़रूरी। बहुत सारे लोग बोलते खर्चा तो उठा रहे हो, कितना खर्चा आता है सर? एस्टिमेट कितना फैमिली का खर्चा है जो आप खुद उठाते हो? सर मेरा भी मिला लेता हूँ, जैसे मैं जिम वगैरह भी करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपेंस मान लो या फैमिली का टोटल मिला के सर मिनिमम 40,000 पर मंथ पड़ जाता है। 40,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं फैमिली पे, अपने पे, जहाँ स्टार्टिंग लेवल में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों से पैसे लेने पड़े थे और इसी बिजनेस से अभी 40,000। जी, 40,000? 40-45। ओके। और धीरे धीरे लाइफस्टाइल और इम्प्रूव होती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है, तो बिल्कुल ये चीज़ है। बाकी घर वाले स्टार्टिंग लेवल में हर किसी के नाराज़ होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी। दूसरी चीज़, अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बिज़नेस को लेके? सर फैमिली में एक डर तो है वो, क्योंकि फैमिली में होता है सिक्योरिटी का भी, बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और स्टार्टिंग में सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन सर मैं ये बोलूँ कि जैसे मेरे को एक चीज़ पता थी स्टार्टिंग से कि हमारी फैमिली हमारा भला चाहती है, लेकिन उनके डिसीजंस सर, वो मैं एक तरीके से नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन उनके डिसीजन सर हमें वहाँ नहीं पहुँचा सकते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस में जाना चाहता हूँ, तो फैमिली को नॉलेज नहीं है। दे थिंक कि अच्छा ये कहीं सेट हो जाए तो वो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक बेस्ट चीज़ है। बट मैं अपना पोटेंशियल खुद भी जानता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है मेरा। तो मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था सर। मेरा डिसीजन ये था, जब मेरी फैमिली फोर्स करती थी घर पे, होता ना, बताऊँ क्या होता सर, कि हम खाना खा रहे हैं तो ताने पड़ रहे हैं, सुबह से उठते हैं तो ताने पड़ते हैं, जल्दी उठ जाओ, ये कर जाओ। तो मैंने अपनी सर परिवार ही छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। परिवार छोड़ दिया तो खर्चा कैसे चलाते थे? कुछ और काम करते थे? क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में उतना पैसा नहीं आता है।
तो आपने कोई स्ट्रगल में ऐसा कुछ काम किया जो लोगों के साथ शेयर करना चाहो कि हाँ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, अगर सपने हैं कुछ बड़ा करना है तो उस दौर से गुजरना पड़ता है, तो कोई आपका ऐसा कुछ डीप पॉइंट रहा हो? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डीप पॉइंट था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता नहीं था, और फैमिली मतलब एक डिसेंट थी मेरी कि वो मेरा खर्चा उठा सकती है, रह सकते हैं, लेकिन मेरे को वो था नहीं कि यार मैं खुद करूँगा। बोझ नहीं बनना चाहता उन पे। बहुत नहीं। और दूसरी चीज़ ये था कि मैं अगर अपने खुद पे फील्ड पे जा रहा हूँ, कि मैंने खुद से डिसाइड किया इसको, तो अगर मैं फेल हो रहा हूँ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे था कि मैं खुद से करूँगा। तो मैंने सर जैसे रूम लिया, मैंने कुछ पार्टनर्स भी थे मेरे साथ, हम रहते थे, तो ज़्यादा खर्चा नहीं था, मैं महीने का 3,000 में पूरा निकाल लेता था अपना खाना और किराया वगैरह। तो मैं एक रेस्टोरेंट में सर मैंने पार्ट टाइम जॉब करी, और वो जैसे मैं दिन भर तो काम करता था, जॉब होती थी मेरे शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक। तो सर उसमें वेटरिंग दिन का काम। दिन दिन भर ये पूरा काम को देते थे और रात को क्या काम करते थे? वेटरिंग का। जी, वेटर होता था, छोटी-मोटी और भी चीज़ें होती थी। लाइक अच्छा। प्लेटें साफ़ करना, ये सारी चीज़ रेस्टोरेंट में करी एक बार। कभी इस पे बारे में डिटेलिंग और बात करेंगे, थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा डीप था, मैं इसके बारे में भी इतना बात नहीं करना चाहता, बट एक रेस्टोरेंट में जॉब करी कुछ टाइम के लिए। तो देखो, स्ट्रगल किए बिना कोई किसी को सक्सेस नहीं मिलती। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को कुछ करना ना पड़े और लाइफ में परेशानी ना आए और मैं सफल हो जाऊं। तो ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। अगर कोई भी आपसे ये झूठ बोलता, कभी विश्वास मत करिएगा। मेहनत किए बिना कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलती है। इन्होंने स्ट्रगल किया 3,000 रुपये का गुजारा करने के लिए, तभी आज 40,000 रुपये फैमिली पे ये खर्च कर पा रहे हैं, पूरा उनका एक्सपेंस ये कर पा रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। अब आपके क्या गोल्स हैं जो स्पॉटनेट से कंप्लीट करना चाहते हैं? क्या ड्रीम्स ऐसे हैं जो कंप्लीट करना चाहते हैं? सर सबसे मेरा बड़ा जो ड्रीम है, जो मेरी मम्मी का है स्पेशली, मेरा नहीं है इतना, बट मेरा भी है लेकिन मम्मी के लिए, वो सर मेरे को घर लेना सबसे पहले अपना। और अभी मैं ज़्यादा, मेरे को ना भी कोई आईफोन ख़रीदना है ना कोई और फ़ोन ख़रीदना है, मेरे को ज़्यादा खर्चा करने का भी इतना नहीं है। सबसे पहले घर ही लेना सर, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। एक बार मैं वो ले लूँगा तो मैं वो होता ना फ्री हो जाऊँगा थोड़ा सा, लाइफ में मेरे को टाइम मिल जाएगा। अभी सर को खुद का घर लेना है, वो भी एक मैन जयपुर जैसी सिटी में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि एक सपनों का घर, ड्रीम हाउस। तो सर वो अपना एक ड्रीम पूरा करने वाले हैं, इसीलिए अभी सेविंग चल रही है, इसीलिए बढ़िया कमाई चल रही है। क्योंकि पर्पज़ आपके पास क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, तो रास्ते मिल जाते हैं। तो सर के पास पर्पज़ क्लियर है, इनको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, दैट्स वाई। अब सिर्फ बात करते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना सीखे अर्निंग हो सकती है क्या, सीखना क्यों पड़ेगा, लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी इस जर्नी में? सर लर्निंग तो मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको करना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज लर्निंग सर मीन्स आप कहीं मेंटोरशिप ले रहे हो, किसी एक टीचर है मतलब आपका लाइफ में एक तरीके से। जैसे मान लो कि आज मैं हूँ, सो मैं अपनी वजह से नहीं हूँ, मैं अपने एनवायरनमेंट की वजह से, अपने मेंटोर्स की वजह से, जिन्होंने मुझे सिखाया है, साथ दिया, मैं उनकी वजह से हूँ। तो कहीं ना कहीं सर लर्निंग ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बिजनेस में आए, एक लोग हमारे गलती करते हैं मोस्टली, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया, तो कुछ तो मेंटोर्स भी गलती कर देते हैं बोलने में, या उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं कि भैया ज्वाइन कर लो, 7 डेज़ में आप पैसा कमा लोगे। लेकिन ये है कि हाँ, उतना आप कमाना चाहते हो जितना आपने इन्वेस्ट किया है, सो इट इज़ इनफ कि आप 7-10 डेज़ में आप अर्न कर सकते हो उतना। लेकिन एक वो स्टेबिलिटी इनकम होती है, भाई आज मैं अगर फुल टाइम काम कर रहा हूँ स्पोर्टनेट में, और मेरा 40,000 अगर पर मंथ खर्चा है, तो इतना तो मेरे को आना ही है। अगर नहीं आया तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा मेरे लिए। तो वो अगर मेरे को 40,000 पर मंथ कंसिस्टेंट चाहिए, तो मेरे को वो स्किल्स पे जाना पड़ेगा। वो फिर मैं तुक्के से या ऐसे कर आके ऐड चला के कुछ भी मतलब एक्सवाइजेड कर आके नहीं कर सकता। उसके लिए तो मेरे पास किससे एक बार हो सकता है, एक बार हो सकता लेकिन स्किल और एक्सपीरियंस से बार बार हो सकता है। दैट इज़ द थिंग। सर यही कहना चाहते हैं, अगर सीख लोगे तो आपके रेगुलर पैसा आएगा। और अगर आप ऐसा करोगे कि चलो देखते हैं हो जाएगा, 2-4 लोग 5 लोग ऐसे कुछ सेल हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का नहीं। अब आपने स्पॉटनेट को एज ए कैरियर लिया, जैसे आपने मुझे बताया। तो कैरियर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पेयर टाइम कर रहे हैं, और आप फुल टाइम तरीके से स्पॉटनेट को कर रहे हैं। तो ये एक डिसीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है। ये डिसीज़न ऐसा होता है ज़्यादातर लोग नहीं ले पाते हैं। तो कैसे, क्या सोच के ये डिसीज़न लिया? सर पहली चीज़ तो सर सबसे बड़ा रिज़ल्ट ही होता है। मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है इस चीज़ से, और मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। मैं एज़ एन स्टूडेंट अगर आज मैं जॉब करने के लिए जाता हूँ प्राइवेट, तो शायद मेरे को 10-12 हज़ार, मुश्किल से 15 हज़ार ये मिलेगा। और जैसे कि अगर जॉब में मैं जा भी रहा हूँ, तो लास्ट 30-35 हज़ार तक मैं प्रमोशन करते करते कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, फैमिली का बिजनेस नहीं है, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा कि अगर मैं 1 लाख रुपये यहाँ से कमा ले रहा हूँ महीने का, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मैं 5 लाख भी कमा सकता हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट रीज़न ये है, मैं आज 5 लाख इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि मेरे पास में 5 लाख का नॉलेज नहीं है। जिस दिन मैं वो चीज़ें सीख जाऊँगा, जिस दिन मैं उस स्किल सेट पे पहुँच जाऊँगा, शायद मैं उस दिन 5 लाख भी कमा लूँगा। सो मेरे को पोटेंशियल पता है इंडस्ट्री का, मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास इंस्पिरेशंस है कि यार ये बंदा अगर इसमें इतना कर रहा है, सो ये शायद मैं कर सकता हूँ।
तो वो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं सर। ओके, सो कहते हैं स्पॉटनेट में जो 1 लाख कमा रहा है उसके पास 1 लाख की स्किल्स और नॉलेज हैं, और जो बिल्कुल नहीं कमा पा रहा उसके पास बिल्कुल स्किल्स और नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के। हो सकता है किसी और काम में हो, लेकिन सर ने कहा अगर मुझे 5 लाख रुपए कमाना है तो मुझे वो स्किल्स और नॉलेज गेन करना होगा सस्टेनेबल अर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली सर 5 लाख महीना कब कमाना स्टार्ट करेंगे फिर आप? सर बहुत जल्दी मेरा टारगेट है, नेक्स्ट 6 मंथ में कंसिस्टेंट 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। अब सोचो 1 लाख महीने से 5 लाख महीने तक लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उम्र गुजर जाती है, लेकिन सर 6 मंथ का बोल रहे हैं क्योंकि अभी स्पीड बहुत बढ़ रही है। इनको 1 लाख रुपए टोटल कमाने में 8 महीने लगे, उसके बाद में 1 लाख महीना पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगा, तो वो जर्नी बहुत स्मूथ होती है। अब सर लास्ट में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि क्यों उन्हें टिक कर पैसेंस रख के क्यों काम करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है? सर ये इसलिए ज़रूरी बिकॉज अगर आप टिक के किसी भी फील्ड में अगर काम नहीं करोगे तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि लोगों को लगता है कि जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब तो फ्री में मिल रही है हमें, या फिर बिना सीखे जॉब मिल रही है, लेकिन वो नहीं है। आपने वो चीज़ें नहीं देखी जब आपने फर्स्ट क्लास से लेके 15 जो भी आपने 12th क्लास से पास आउट किया है, फिर आपने कॉलेज किया, दैट इज़ ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। आपने उसमें पैसा भी लगाया है, टाइम भी लगाया है, दिमाग भी लगाया है। तो उसने जो आपने मेहनत करी है, 15 साल 12 साल आपने मेहनत करी है, तब जाके आपको एक जॉब मिली है। सो इट वॉज ओनली योर जो टाइम है आपका, वो था आपका लर्निंग टाइम, उसमें आपने सीखा है। तो इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 5-10 दिन में कर सकते हो। मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 2.5-3 साल से सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और अभी आगे मेरे को वो टाइम लगेगा। अगर मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो मेरे को इसमें 5 साल भी लगाने पड़ेंगे। और जैसे आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जो भी हम लोगों को देखते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है सर, 8 से 10 साल होता है। और स्टार्टिंग के 3-4 साल बंदा स्ट्रगल करता है, क्योंकि जो चीज़ें आप सीख के एक चीज़ पकड़ लेते हो ना, फिर उसको भागने में टाइम लगता है, आपको स्केल करने में टाइम नहीं लगता। बच्चे को चलने में बहुत टाइम लगता है, 6 महीने का, लेकिन वो फिर स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगाता, फिर वो भाग भी सकता है। जो चलना सीख जाता है फिर भाग भी सकता है सर। यस, स्किल में टाइम लगता है, स्केल में नहीं लगता। स्केल मतलब ग्रोथ कराने में, स्किल सीखते हो उसमें वक्त लगता है, स्केल में नहीं लगता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ लास्ट एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, बिकॉज़ कई बार क्या होता है हम में बहुत सारे ऐसे यूजुअली हम देखते हैं, बहुत बार छोटी छोटी परेशानियाँ आते हैं, लोग डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल अपने सीनियर को बोलते हैं सर मेरे ये नहीं आ रही, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, खुद से कम होती है। कुछ भी डाउनफॉल या कुछ भी चीज़ होती सीनियर से ज़्यादा होती है, जिसके साथ ज्वाइन किया उससे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पैसे वापस दे दो, या फिर थोड़ी रूडली बात करने लगते हैं। तो मेंटोरशिप में रहते हैं वो शायद ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? आपने एक एक्सपीरियंस किया है, एक जर्नी तय की है, तो इस पे क्या स्टैंड है आपका? सर मुझे लगता है ना, लोगों को एक टास्क लगता है ट्रेनिंग, उनको लगता है कि वेबिनार ज्वाइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास एक बंदे की भी टीम है, आप उसको सिखाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब खुद सीखते हो, खुद सुनते हो, उसमें आप इतना नहीं सीखते जितना आप दूसरों को सिखाते हो। और दूसरी चीज़ ये, अभी आपने एक सवाल किया कि लोगों को सीखना नहीं होता, मेंटरशिप में नहीं रहता है। मैं लोगों को देखा है कि वो ट्रेनिंग्स भी ज्वाइन नहीं करते टाइम पे, और दूसरी चीज़ें होती हैं, मतलब एक बहाने उनके पास बहुत सारे होते हैं कि मैं जॉब भी जाता हूँ, या चलो जाते होंगे, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। आप ये बोल नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, सिंपल है। करना है तो फिर अरेंज करना ही पड़ेगा, जुगाड़ करना ही पड़ेगा सर। तो सर सिंपल सी चीज़, अगर आप नहीं सीखोगे, मेंटरशिप में नहीं रहोगे, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ अटैच्ड हो, वो जो आपको सिखा रहा है, वो आपको एक्सपीरियंस सिखा रहा है। मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ अपनी टीम को, तो मैं वो बोल रहा हूँ जिससे मैंने 1500-2000 रुपये कमाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक सेल निकाली है, तो मैं अगर अपनी सेल कैसे निकाल रहा हूँ वो किसी को सिखा रहा हूँ, तो वो एक ऐसा नॉलेज है जो उसको भी सेल निकालने में हेल्प कर सकता है, लेकिन लोग उसको सीखते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ सर, सिर्फ यही नहीं होती, इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मेरा जो स्किल सेट है, मेरा जो टोन है, मैं जो बात करता हूँ, टोटली डिफरेंट है। आप जब खुद से ट्राई करोगे, जैसे स्टार्टिंग में भी कॉपी करता था हो सकता है किसी को, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने किया तो मैंने अपना खुद का एक स्टाइल खोजा है, मेरे पास खुद का एक स्टाइल आया है। तो जब बंदा प्रैक्टिस करता है खुद में, जब चीज़ें सीखता जाता है, भाई अगर मान लो आपको एक बंदे से सेल करना नहीं आ रही है, आप 100 को रफली करो, उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा। आपने 100 बार किसी चीज़ को बोला है ना, तो उसमें से आप एक एक चीज़ उठाओगे तो आपकी लास्ट में जाके क्रीम निकलेगी। एक्सपर्टीज ऐसे ही बनती है। वो एक्सपर्टीज़ बनती है। तो वो प्रैक्टिस जब करते जाओगे आप, तो फिर मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग वही है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एग्जैक्टली, चीज़ है। प्रैक्टिस इज़ योर एक्चुअल ट्रेनिंग। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उस काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ आती है। जैसे दशरथ मान जी हो, या जितने भी लोगों की हम देखते हैं स्टोरी, सक्सेस स्टोरी देखते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, इस वजह से वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। सो लास्ट में सर एक चीज़ आप हमें सबको बता दीजिए, हम सारे लोग जानना चाहते हैं
कि शादी कब कर रहे हैं सर? शादी सर जब कोई पार्टनर मिल जाएगा तब करेंगे। अप्रोक्स 2-3 साल का टाइम तो है भी। अच्छा, मिल कोई जाता है। कमेंट बॉक्स में किसी ने मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मिल गया तो? वो सब मिल जाते हैं, चले भी जाते हैं, कुछ ऐसा तो चलता रहता है। लेकिन अभी मिलेगा तो बताएंगे सर। अभी तो मैं 20 साल का हूँ, तो 4-5 साल का टाइम है मेरे पास। मैंने शादी का सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सर का उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा ड्रीम है जो आई थिंक हम अगली पॉडकास्ट करेंगे, उसमें आपको शेयर करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक इन्होंने ड्रीम बना रखा है कि किस टाइप से वो चीज़ें करना चाहते हैं, कैसे लग्जरी करना चाहते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, एक ड्रीम से रिलेटेड बात है, दैट्स वाई मैंने इसको इंडिकेट किया है। सो आप सबको आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारा नॉलेज आपको मिला होगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। सो सर फाइनली एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो जो जनता आपको सुन रही है, ये भाई साहब आपको सुन रहे हैं क्या? सर मैं हमेशा एक दिमाग में चीज़ सोचता हूँ और मैं वो बोलना चाहता हूँ कि आप ना कभी भी ट्राई करने से मत डरना। लोग बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, 10 चीज़ें ट्राई करो, करने के बाद समझ आएगी तुम्हें। तो मैं ये बोलूँगा कि हारोगे, बिल्कुल हारोगे, इसके लिए प्रिपेयर रहना। लोगों को डर लगता है हार जाऊँगा, हारना पड़ेगा सर, इट्स अ चॉइस। चॉइस नहीं है, मतलब ये कंपलसरी, आपको करना ही पड़ेगा। तो बस ट्राई करो। आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप 10 चीज़ें ट्राई करो। जब आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। मैं भी यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ सर, मैंने 5-6 चीज़ें कर चुका हूँ मैं, फिर समझ आया कि हाँ ये कर सकते हैं। तो वो कर करके ट्राई कर करके पता लगता है। तो कीप ट्राइंग, आप कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। सो फेलियर से डरना नहीं है, आप काम में कर रहे हो, जैसे बच्चा चलना सीखता है, बहुत बार गिरता है, बहुत बार लड़खड़ाता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। ओके, बाकी स्पॉटनेट का एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप अपना करियर, आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।